छतरपुर गांव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा हो रही है। देखो, मैंने सरकार से बात की है। सरकार का कहना है कि हमें इस साल 1 रुपए भी हर्जाना नहीं मिलेगा और हम लोगों को अब एक एक चीज को सोचकर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस गांव में किसी के पास भी उतना अनाज नहीं है कि वो साल भर इस्तेमाल करे। ये तो बहुत चिंता की बात है। ऐसे ही चलता रहा तो 1 साल तो दूर की बात है, 1 महीना भी नहीं चल पाएगा। हम और हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि पूरा गांव भूखा ही मर जाएगा, क्योंकि अब सरकार भी हम लोग की मदद नहीं कर रही है। हम लोग का याचिका रद्द कर दी है। अब भगवान ही भरोसे हम लोग हैं। देखो बेटा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे अच्छा है आप लोग अपने घर जाए और इसके ऊपर सोचे और अपने बचे कुचे पैसे को और बचाए। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने 10 साल के बच्चे के साथ खाना खा रहा होता था। तभी उसके घर पे एक गरीब इंसान आ जाता है। नत्थू काका, आपका क्या है? आपके पास तो आपके बेटे विदेश में कमाते हैं, पैसे भेजेंगे, अनाज खरीद लेंगे। हम गरीब किसानों का ही बेकार होगा। यही सूखी सूखी रोटी आपके सामने रखी हुई आप देख ही रहे हैं। भैया, मुझे क्या 2 रोटी मिल जाएंगे? बहुत ही दिनों से खाना नहीं खाया है और अगर 2 दिन और नहीं मिला तो मेरे जान निकल जाएगी। तुम्हें दिख नहीं रहा है? यहाँ खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं और हम तुम्हें देते फिरे खाना। निकल जाओ, यहाँ खाना नहीं है। जाओ कहीं और मांगो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ भैया, मुझे सिर्फ 2 रोटी खिला दीजिए, क्योंकि अगर ये 2 रोटी मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी जान निकल जाएगी। आप ये 2 रोटी खा लीजिए, जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए था। आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो मैं ऊपर वाले को क्या चेहरा दिखाऊंगा। देखो सोमेश, तुम्हें बहुत ज्यादा ही इन पे दया आ रही है तो तुम मदद करो, मगर ये मत भूलो कि तुम्हें भी 2 रोटी खाने हैं। ज्यादा दयालु बनने की कोशिश मत करो। इतना कहकर शंभू काका यहाँ से चले जाते हैं। शंभू ने उस गरीब व्यक्ति को बैठा के अपने पास खाना खिलाया। बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। इतना कहते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। कल बल्लू, तुमने मेरे मेहमान को गरीब समझ के खाना खिलाया, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसी खुशी में मैं तुम्हें अपना 5 बीघा जमीन लिख देता हूँ। देखा आपने सोमनाथ चाचा, आप उस दिन मुझे खाने खिलाने से मना कर रहे थे। आज ऊपर वाले ने इसका फल मुझे दे दिया। मैंने इस गरीब का पेट भरा, उसने तो मेरी पूरी झोली ही भर दी।